जहाँ से हम विराजे होते आज की सत्संग सभा में विराजित साथ संगति धर्मराज प्रिय सज्जनों आप सभी को स्वागत बहुत सुंदर ये स्नेही प्रिय स्नेही सत्संगी श्री और पूरे परिवार के तो जी सीताराम जी दूसरी वर्ष आप सभी गुरु कबीर साहब का ये उपदेश है आप सभी के लिए। कई लोग जन्म लेते हैं, कई लोग मर जाते हैं, सबके पीछे ऐसी सत्संग नहीं होती। पीछे 12 साल के सत्संग रहते में कांगरा पड़ जाता है, वे भी सत्संग ठीक नहीं होते। और 12 साल की सत्संग 12 दिन तो कम से कम सत्संग होना ही चाहिए। फिर बाद में तो करावे सत्संग उनके निमित्त ये बड़े अच्छे भाग्य की बात है। दिन दवाद सर होई हरि जस गावी कहीं सुखदेव हो जीव सुनिया पाए। इसलिए 12 दिन तो सत्संग करते हैं। फिर कई पुत्र परिवार वाले सत्संगी होते हैं, समझदार होते हैं, गुरुमुखी होते हैं, तो वे अपने पूर्वजों के वर्षे के निमित्त प्रति वर्ष सत्संग करते हैं। उनके निमित्त सत्संग होती है तो बहुत लोगों को वो सत्संग का फायदा मिलता, लाभ का। आज जैसे मासा के वर्षे के निमित्त हम सत्संग श्रवण करें, दूसरी वर्षी कितने लोग सत्संग सुनेंगे, कितने लोगों को फायदा मिलेगा, कितने लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत लोगों को लाभ मिलेगा सत्संग करने। तो इन सत्संग के द्वारा उस जीवात्मा को पुण्य अर्जित होता ही है। लेकिन हम लोगों को भी बहुत लोगों को सत्संग का लाभ मिलता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिन साधु की संगति पाई है उनकी धन है पूर्ण। ऐसा सत्संग भी किनके पीछे होता है? जिन्होंने खुद अपने जीवन में कभी साध संगत की हो, संतों से जुड़े रहे हो गए, उनके पीछे ऐसा सत्संग होता है। नहीं तो लोग जल्दी ही भूल जाते हैं। जिन साधु की संगति पाई हमारी दिन है पूर्ण। कितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम जैसे भी हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, ये सब हमारी संगति का परिणाम है। जैसा जैसे लोगों का हमने संग किया वैसा हमारा जीवन बनेगा। साधुओं का संग किया तो जीवन में साधुता ही आई, साधु हो गए। सज्जनों का संग किए तो सज्जन हो गए, साहूकार का संग किए साहूकार हो गए, चोरों का संग किए चोर हो गए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, साधु के संग से साधु ही होते हैं, जगत का संग से जगत होई। साधु का संग से परम सुख पाविए, जगत का संग से जन्म खोई। साधु का संग में सकल सुख साहिबी, जगत का संग में दुख भारी। कहीं कबीर ये सबका सवर है, सुनो रे जीव सब नर पर। जिसका जिसका संग करते, साधु का संग करेंगे तो साधु बनेंगे। साधुओं के संग में परम सुख की प्राप्ति होती और जगत के संग में दुख की प्राप्ति होती और जन्म से भी जो हार करके चलते। इसलिए जिन्होंने साधु की संगति पाई उनकी दिन है पूर्ण।
उनकी धन्य कमाई, उनकी कमाई पूर्ण हुई जिन्होंने अपने जीवन में साधु की संगति को पाया। पूर्ण कमाई का अर्थ है कि ऐसा धन अर्जित करना, ऐसा धन कमाना, ऐसी कमाई अर्जित करना जिसको कमाने के बाद जीव शांत हो जाए, सुखी हो जाए, सदा सदा के लिए फिर और झंझट करने की जरूरत। साधु संगति सदगुरु सेवा बनत बनत बन जाई, दत्त गोरख गोपी चंद्र भरतरी गगन में छबरी छाई, जय साधु की संगति पाई मारी। ये उदाहरण दिए दत्तात्रेय जी महाराज, गोरखनाथ जी महाराज, गोपीचंद जी महाराज, भरतरी जी महाराज, इन्होंने संतों की संगति पाई तो इनका जीवन सुधर गया। सत्संग की और कुसंग और सुसंग की अपनी अपनी विशेषता। तो शांति में बैठा रहो, आवाज नहीं करो। तो सत्संग की और कुसंग की अपनी अपनी खूबी है। अब मत करो भाई, ओ सत्संग की क्या विशेषता है? सत्संग की क्या विशेषता है, कुसंग की क्या विशेषता है? वैसे कहा जाए तो सत्संग की विशेषता नहीं, एक कमी भी कह सकते हैं। कमी ये है और कुसंग की विशेषता ये है कि कुसंग जल्दी हावी हो जाता, जल्दी लागू होता, और सत्संग धीरे धीरे असर करती, धीरे लागू होती। जिससे कोई आदमी चाय पीना शुरू करे या अफीम खाना शुरू करे, तो जैसे मान लो किसी को आदत डाल के 10 दिन तक उसको लगाता है, रोज सवेरे ठीक 8 बजे उसको अफीम दो या चाय पिलाओ, 10 दिन बाद में उसको 8 बजे चाय नहीं मिलेगी या अफीम नहीं मिलेगा, वो कहेगा आज तो मेरा शरीर काम है। 10 दिन में ही उसके ऊपर कुसंग हावी हो गए। आदमी दूध पीता है, 10 दिन नहीं 1 महीना उसको रोजाना दूध पिलाओ, लेकिन फिर भी दूध उसको लागू नहीं होगा, नहीं दूध का असर उसके शरीर में आएगा। कम से कम 4 से 6 महीना लगातार वो दूध पिए समय पर, फिर दूध की पौष्टिकता उसके शरीर में रंग लाती, असर आता है। तो सत्संग धीरे धीरे रंग लगती है और कुसंग जल्दी हावी होता है, इसलिए लोग कुसंग को जल्दी पकड़ लेते हैं और सत्संग को बरसों लगते हैं। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा कि भाई कुसंग जल्दी हावी होता है और ये जीवन को बर्बाद कर देता है, जीवन को बर्बाद करता है, दुर्गति की ओर लेकर के जाता है। और सत्संग धीरे धीरे लागू होती, धीरे असर करती है, लेकिन ये जीवन को, जन्म को आबाद कर देती है, परमात्मा की ओर लेकर के जाती है और सदा सदा के लिए सुख देती है। इसलिए कहा कि दत्त गोरख गोपी चंद्र भरतरी गगन में छबरी छाई, जय साधु की संगति। रंका मंका केवल कुर्मा और मीरा माई, धन्ना पीपा और देदासा सदन जात हसन। रंका और बांका कुम्हार जाति के अंदर में, महाराष्ट्र के अंदर में संत दोनों पति पत्नी बड़े उच्च कोटि के और निष्कामी भगत हुए। इसलिए जगह जगह जहाँ निष्कामता की बात आती है वहाँ रंका और बांका का उदाहरण दिया जाता है। रंका और बंका का उदाहरण दिया जाता है। दयावती महाराज जी के शिष्य सुखसानंद जी महाराज, सुखराम जी महाराज, तो वे उनकी महिमा गाते हैं गुरुदेव की, तो कहते हैं कि राका जी और निष्काम, आप जो है राका की तरह जो है निष्काम को ऐसे निष्काम संत हुए। जीवन में संतों की संगति मिली, जीवन बदल गया। राका बांका केवल कुमा और मीरा माई। कुमा जी महाराज पाली जिले के अंदर में रोहित तहसील में झीगड़ा गांव के अंदर में संत हुए, जो रामानंद जी महाराज से शिष्य थे। वो भी कुमार जाति से थे और मीरा को सारा जग जानता है। गन्ना पीपा और नेदासा ये सब जात है। गन्ना जी महाराज जात जाति में संत थे। ऐसे जो है उनकी संतों के प्रति निष्ठा। गन्ना जी महाराज भी रामानंद जी महाराज के शिष्य हुए। संयोग की बात तो ऐसे संत थे बेपरवाह, और वास्तव में कोई भगत होता है, वास्तविक तौर से कोई भगत होता है, संत होता है ना, तो वो आगे पीछे की कोई फिक्र नहीं करता।
हटिंग जल दिला दे भाई बेटे जोड़ने लगे हाँ कुछ मिला संतानों समो बड़ो समान में बात ने माननी सत्संग सुननी तो नाका नाका केवल कुआ और मेरा भाई धन्ना भी पापुर रेता सा एक सदन और जात कसाई रे जिन साधु की संगति पाई वाली तन है धनाजी महाराज की ऐसी निष्ठा थी रामानंद जी महाराज से दीक्षित हुए हो तो वो गृहस्थी संत थे तो उन्होंने परंपरा बताई गृहस्थी संत को कैसे रहना चाहिए सन्यासी को कैसे रहना चाहिए गृहस्थी से में साधु घर में रहो साधन करो भजन करो सत्संग श्रवण करो अतिथि संतों का सत्कार करो तो धनाजी महाराज के संतों की सेवा में बड़ी निष्ठा थी संयोग ऐसा हुआ वो बेफिक्र तो थे ही पत्नी ने कहा कि भाई बहुत समय हो गया आपने काम काज भी छोड़ गया अभी बरसात का समय आषाढ़ का महीना है जाओ खेत में कम से कम थोड़ी बहुत खेती तो करो बाजरा को बो आपने खाने जैसा अनाज मिल रहे तो बोले है कहाँ क्योंकि वो तो जो भी आता था पास में वो सारा लुटा देते थे साधु संतों की सेवा तो काम में कहीं से उधार ला करके दो तो कहते कुछ ने उधार ला करके अनाज दिया कितना अनाज अपने खेत में बोल अब वो गए जैसे ही गांव से बाहर निकले बीच में बाहर में संतों की मंडली मिल गई और संतों को देखते ही वो तो बड़े प्रसन्न हुए खेत में जाना वगैरह सारा बात ही भूल गए महाराज जी से नमस्कार किया प्रणाम किया कि बाप जी भोजन प्रसाद बोले भाई भोजन तो कर नहीं क्योंकि महाराज घर ले जाओ जैसी व्यवस्था नहीं है घर में ले जा नहीं सको कि मैं ध्यान घर ले जाऊं तो लुगाई लड़ी कि बाप जी अठी खान भोजन कराए करते कोई बात गाँव रे मार तो पूरा माता मकान हो उन्हीं बाजरा खिचड़ो बनाए संतान जीवानी संत जब रवाना होने लग गया और फिर धनाजी महाराज ने चेतवाया बाजरी तो खेत में बावड़ी अब खेत में कहीं बावड़ी महाराज के धनाजी उदास क्यों हुआ क्यों रहा बाजरी तो बाप जी बीजरी ही सो का आपने खिचड़ो बना से माई दी अब खेत में कहीं बो को विचार करूं मैं तो कहते चिंता मत कर जोड़ी में हाथ डालियो तुम्हारा बीज आगला ले जा कोई दे तारे हीरा मोती निपजी और उनको विश्वास था और पलटू साहब कहते भी हैं कि पलटू संत के वचन का जो आवे विश्वास और विश्वास भाया पर ना मिले तो झूठा पलटू दास पलटू संत के वचन का ख्याल करे जो कोई तुक मन में नेचे धरे होई पे इस संत की बात का विश्वास करे उन्होंने विश्वास किया बीज बो दिए अब मैं तो तुम्हारा बीज सब लोगों ने तो बाजरियां होगी और धनाजी महाराज ने खेत में तुम्हारी बेला फसली लग गया दाने ने कमा हो गया ना मोटा मोटा मारता थोड़ा दिन गरड़ा क्यों के सब गावरा आप अपने खेत में जावे निहार कर वास्ते आप भी हालो धनाजी महाराज को आप मत हालो मैं चले आप हालो तो लड़ाई नहीं क्योंकि बाजरी को लड़ो तुम्हारा बेटा है फिर भी वे जबरदस्ती साथ गए उन्होंने आगे जान दे के तो बेरड़ा ही बेरड़ा लड़ा घर आए क्या तो नहीं ना आदमी सुधार लेकिन धनाजी महाराज ने संतारी बात पर विश्वास हो मैं तुम्हारी बेरड़ा की सेवा कर निनाण कर बढ़िया निकेवड़ी कर सवारे बाजरी हिटिया लागे और धनाजी मोड़े मोड़ा तुम लगा लाटा लेवन ला गया तो सब लोग आप अपने अनाज निकाल दिए कूड़ा करूड़ा खेत में ठाकुर साहब आया लाटन वास्ते तो कई किसान लोग आवे मस्करी करी हटू तो बोरियां भर ले अपना अब के धनाजी को कहीं लाट बट मोटा मोटा तुंगा है साधु बनने का विचार तो चार ले जाए युद्ध में ठाकुर साहब क्यों आगे जाऊं तो मैं तुंगा तो कहीं लाट लेकिन धनाजी महाराज को नहीं साहब आप ठाकुर और जो भी आपने अनुसार है आप लाट में ले जाओ आज में कामदार ने क्यों भाई एक आदमी को लिया हीरो मन रह जाए ले जाए कि तुम उठा ले जाने उठे आपने दरबार में रखे तो रखता हाथ में छूटो तुम लोग घूटो घूटता ही मायनो हीरा निकले ठाकुर साहब ने नींद बदली क्यों रे तो सब हीरो बरोड़ा सब हीरा मोतियों बरोड़ा तो जाओ बनारा जितना तुम सब जब कर लियो प्रकाश जान के हो कोई ठाकुर साहब रो तुम है ही सरकार रो सब तुम ले जाओ
धना जी क्यों सब ले जाओ जो तुम्हारी मर्जी पर आपका साहब नींद में जब भागा पड़ गया है तो वे तो हीरा मैंने एक में ही निकले बट्टा में ले जाओ तो बीज है पूरा और के तो धन्ना पीपा और रविदास सदन जी आप तो सर पीपा जी महाराज खींची रात तक हुए गांधीनगर के राजा थे और 7 उनके रानियां थे वो भी रामानंद जी महाराज के शिष्य हुए तो गुरु जी की आज्ञा से दीक्षा ली कई वर्षों तक राज्य किया 7 साल की राज्य की प्रजा की सेवा की और फिर जो है अति जब विराम हुआ उनको तब रामानंद जी महाराज की बात के कहा अब कर छोड़ सकते क्योंकि जब तक जो है वैराग्य नहीं हो सच्चा तब तक घर नहीं छोड़ना चाहिए नहीं तो वो अधीरा जो है फिर उन्होंने जब जो है घर छोड़ा तो उन्होंने अपनी 6 रानियों का त्याग किया सारी रानियों का त्याग किया पर छोटी रानी सीता जी थे उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी सेवा में रहेंगे साथ में रहेंगे तो वो एक दोनों पति पत्नी साथ भी रहते थे तो इससे पीपा जी महाराज हुए रामानंद जी महाराज के संग भी संत जीवन बदल गया धन्ना